SA 505, what is the name? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या चार्ट में है, फिर एक बार डिटेल में एनालिसिस कर लेंगे। SA 505 ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस एंड डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के बारे में बताता है। तो उसमें दो तीन चीजें, एक तो पॉजिटिव या निगेटिव कॉन्फर्मेशन। पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन मतलब एक तो इंफॉर्मेशन मांगो या फिर जो इंफॉर्मेशन दी है उसको एग्री और डिसएग्री दोनों केस में रिप्लाई मांगना है। निगेटिव कॉन्फर्मेशन में अगर डिसएग्री होते हो तो ही रिप्लाई मांगना है। ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि तुम्हारा आंसर और उनका मैच नहीं हो रहा। प्रोसीजर फॉर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन के लिए चार पॉइंट्स में डिवाइड किया गया प्रोसीजर। इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। क्या इंफॉर्मेशन कंफर्म कर सकते? अमाउंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, या कौन सी अपसेंट, साइड एग्रीमेंट वगैरह कुछ अपसेंट है क्या, ऐसा। सेलेक्टिंग अ पार्टी, प्रॉपर पार्टी होने चाहिए, मेरे हिसाब से मटेरियल होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि नॉलेजेबल पर्सन को तुमको सेलेक्ट करना है। फोर्थ, डिजाइनिंग एंड एड्रेस। तो डिजाइनिंग करते समय प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, उसके हिसाब से उसकी रिस्पॉन्स एंड रिलायबिलिटी मैटर करती है। फैक्टर टू बी कंसिडर, इसके 7 फैक्टर्स है कि जिसके बेसिस अपने को कॉन्फर्मेशन बनाते समय 7 चीजों पे ध्यान देना है। क्या है बाद में देखेंगे। पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन चेक करते समय वो मोर रिलायबल है देन निगेटिव। अगर तुमको और बढ़ाना है भरोसा तो ब्लैंक भेजो, वो इंफॉर्मेशन भर के दे देंगे। एंड प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए, चेक करो कि 4-5 निकाल के कि सबका एड्रेस करेक्ट है कि नहीं। एंड अगर आंसर नहीं मिल रहे तो क्या करो, फॉलो अप करो, उनको और एक बार भेज सकते या रीजंस पूछ सकते। ये हो गया कि भेजना कैसे। अगर ये भेजते समय मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है तो उनके रीजंस पूछो कि क्यों तुम मना कर रहे हो। अगर वो लीगल रीजन देते हैं या निगोशिएशन चालू है ऐसा बोल रहे तो फिर ओके। अदरवाइज अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर के लिए पूछो। अगर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है ओके, नहीं है तो SA 260 के हिसाब से कम्युनिकेशन करो और SA 705 के हिसाब से ओपिनियन चेंज करो। निगेटिव कॉन्फर्मेशन जनरली लेस परसुएसिव होते हैं, तो कभी भी यूज नहीं कर सकते इसको। 4 कंडीशन है कि लो रिस्क है तो कर लो, सेम नंबर है और बहुत सारे ट्रांजैक्शन है तो कर लो, एक्सेप्शन आने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, या सामने वाला आंसर देगा ही देगा मुझे गारंटेड पता है, तो तभी मैं करूंगा। पर इसमें क्या है कि कोई गारंटी वारंटी नहीं है इसके आंसर्स का, लेस परसुएसिव है। और थर्ड पार्टी भी रिप्लाई जब देती है जब उनका बेनिफिट है, अपने बेनिफिट के लिए रिप्लाई नहीं देती। एंड इवैल्यूएशन। तो इसके अल्टीमेटली जो भी एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन से आंसर आएंगे इसके 4 ही पार्ट रहते। एक, सब ओके है, आंसर आ गया बट मुझे भरोसा नहीं है, सामने वाला आंसर ही नहीं दे रहा है, या फिर आंसर दिया और ये मैच, और यही चीज अपन ढूंढ रहे। ठीक है। ऐसे 505, SA 505 इंट्रोडक्शन। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, 5 है वैसे तो, यहाँ पे 3 दिए। कौन से? मोर रिलायबल from independent source, obtained directly by auditor is more reliable। more reliable documentary form, कोई बता पाएगा इसके सिवा दो कौन से? ओरिजिनल, इंटरनल व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग। ओके, तो रिलायबिलिटी समझ गई। SA 505 का काम क्या है? ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और SA 505 को 2 लाइनें अगर मुझे बताना है तो क्या है? डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन प्रोसीजर एंड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो डिजाइन करना है एंड एविडेंसेस जमा करने, ये किसका काम है? 505 का काम। एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन का डेफिनेशन ही बोलना है तो क्या है? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम थर्ड पार्टी इन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक और, ओके वापिस से बोलो। Audit evidence obtained as direct written response to auditor from third party in paper or electronic or any medium। फिर उसके बाद 4 डेफिनेशंस है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड वेदर कंफर्मिंग पार्टी एग्री और एंड प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। तो कंफर्मिंग पार्टी कब क्या करेगी? एग्री
और डिसएग्री या फिर प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। एक तो इंफॉर्मेशन देगी, नहीं तो इंफॉर्मेशन हाँ या ना दोनों बताएगी। निगेटिव कन्फर्मेशन, रिस्पॉन्ड ओनली इफ कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री। अगर डिसएग्री है तो इसका एग्जांपल क्या दिया था, जाहिर प्रकटन का दिया था, लैंड की डीलिंग का पेपर में ऐड डाल देंगे, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जिसको इशू है वही करेगा। नॉन रिस्पॉन्स मतलब दो चीजें हैं, फेलियर टू रिस्पॉन्ड और फिर मैटर रिमेन अनडिलीवर्ड। और एक्सेप्शन मतलब अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन और सामने वाले ने दी वाली इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, डिफरेंस नहीं, एक्सेप्शन। ओके, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय ऑडिटर एज ऑडिट एविडेंस, उसमें 4 पार्ट है। पहला, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कन्फ और सेलेक्टिंग कन्फर्मिंग पार्टी, रिक्वेस्टिंग प्रॉपरली एंड डिजाइन एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट। ये देखो अपन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव के डेफिनेशन हो गए, ये 4 पार्ट पढ़ लिए। अभी 4 पार्ट का एक एक कंफर्म करने वाले। तो पहला क्या है, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म। लोगों को सिर्फ अमाउंट लगता है, अमाउंट नहीं है, इसमें 3 चीजें कौन से, अकाउंट बैलेंस, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स, absence of certain conditions such as anybody, साइड एग्रीमेंट किसी को याद है? ओके, दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये मेरी लैंड है, मैं इसको बेच रहा हूं। अब ये लैंड 2-4 भाइयों की है, तो ये इस रिलेटेड और एक एग्रीमेंट बना सकते क्या, इसको क्या बोलेंगे, पक्का? ओके, तो 3 चीजें, अकाउंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशन, ये कंफर्म करने का है, ये डिसीजन ले लिए। फिर सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, किसको, जिसको नॉलेज है, ये ऐसा मॉडल ने बोला है। अब मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मटेरियल लोगों को ढूंढना ऐसा मेरे को लगता, पर ठीक है, इन्हों बोल रहे तो अपन उनको एक्सेप्ट कर लेते। किसको भेजना लेटर, नॉलेजेबल, प्यून को एड्रेस मत करो, अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड को भेजो। नेक्स्ट, डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अभी देखो, डिजाइनिंग कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर 4 पार्ट है। अपन क्या कर रहे थे, प्रोसीजर पढ़ रहे थे, प्रोसीजर के 4 पार्ट है। प्रोसीजर के 4 पार्ट कौन से, इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, सिलेक्शन ऑफ पार्टी, डिजाइनिंग एंड एड्रेस एंड फॉलो, ये प्रोसीजर के 4 पार्ट है। अब डिजाइनिंग के भी 4 पार्ट है, कौन से, प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। अगर प्रॉपरली डिजाइनिंग में खराबी हो गई तो ये रिस्पॉन्स रेट एंड रिलायबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अगर गंदा इनविटेशन कार्ड भेजे तो कोई आएगा ही नहीं, भारी का इनविटेशन कार्ड भेजेंगे तो लोग आएंगे। तो रिस्पॉन्स रेट एंड रिलायबिलिटी, भरोसा, दोनों चीजें अफेक्ट करती है कि तुम डिजाइन कैसे करते। फैक्टर्स, 7 फैक्टर्स है शायद, हाँ, कौन से फैक्टर्स, असर्शन बीइंग एड्रेस, असर्शन मतलब अकरेंस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, ये सब। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, लेआउट एंड presentation, prior experience, method of communication, management authorization and ability to intended confirming party। तो बेसिकली ये 7 फैक्टर को दिमाग में रख के डिजाइन करना चाहिए कि आराम से, तुमने बोला मैं बोल रहा, असर्शन, कौन सी चीज चेक करनी है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, राइट्स, ऑब्लिगेशन, क्या चेक करना है वो देखो, कौन सी रिस्क है उसके रिलेटेड, लेआउट कैसा होना चाहिए, तुमको पिछले क्या एक्सपीरियंसेस है, पेपर में भेजना है, इलेक्ट्रॉनिक भेजना है, व्हाट्सएप करना है, ईमेल भेजना है, मैनेजमेंट को पूछना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बताना नहीं है, पूछना है। एंड एबिलिटी टू इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी, पता नहीं है, ऐसा कुछ तो याद रख लो। सो क्या चेक करना है, ये 7 चीजें को ध्यान में रख के डिजाइन करना है। फिर पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये निगेटिव से रिलायबल है कि लेस रिलायबल है, ज्यादा रिलायबल है। कंफर्मिंग पार्टी कब आंसर करेगी, मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, दोनों के टाइम पे। अगर ऑडिटर को रिस्क लग रहा है तो कैसे करेंगे अपन, इंफॉर्मेशन ब्लैंक छोड़ेंगे और सामने वाला फिल करके भेजेगा, और जब ये ब्लैंक कॉन्फर्मेशन भेजते तो रिस्क क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपरली एड्रेस्ड रिक्वेस्ट, फिर जिसको भेज रहे उनके रैंडम बेसिस पे एड्रेस चेक करो, सही जगह मैटर जाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ अपना,
डिजाइनिंग एंड, तो डिजाइनिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है, रिलायबिलिटी चेंज हो सकती है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, 7 फैक्टर्स है जो अभी अपन ने देखे, प्रायर एक्सपीरियंस, असर्शन, मैनेजमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, रिलायबल है, ब्लैंक भेजो, रिप्लाई देना जरूरी है ऐसा। एंड प्रॉपर एड्रेस में चेक करो कि जिनको भेज रहे हैं उनके एड्रेसेस करेक्ट है। एंड फॉलोअप कब लेंगे? रिस्पॉन्स नहीं आया तो वापस से एक बार भेजो रिमाइंडर। ओके, इधर तक हो गया। नेक्स्ट, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू ऑल ऑडिटर टू सेंड कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, स्टेप्स टेकन बाय ऑडिटर। मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है, अपन क्या करते? रीजंस पूछेंगे। रीजंस पूछने के बाद अगर रीजन सेटिस्फैक्टरी लगेंगे तो ओके, अगर रीजंस नहीं लग रही है, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर चेक करो। ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल है, ओके। अगर मैनेजमेंट का रीजन अनरीजनेबल है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, तो कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट एंड ओपिनियन चेंज एज पर एस 705। ओके, मैनेजमेंट का रीजन तुमको कब रीजनेबल लग सकता है? अगर लीगल डिस्प्यूट है या फिर चालू है तो मैं वैलिड मान लूं। इम्प्लीकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट ने भेजा, सब हो गया, रिप्लाई भी आ गया, सब कुछ हो गया, आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस है, आंसर आ गए, डिफरेंसेस है और ये रिस्क ज्यादा है, फिर मैं क्या करूं? मॉडिफाई द प्लान ऑडिट प्रोसीजर। कंफर्मेशन भेज दिए, आंसर आ गए, आने के बाद मैच भी नहीं हुए, रिस्क ज्यादा है, तो अल्टीमेट डिसीजन क्या है? मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर्स। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के एग्जांपल्स बोले ना ऊपर ज्ञान देके कि अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर, तो क्या है अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर? अगर डेटर्स है, डेटर को चेक कैसे करेंगे? अगर सच में उतने डेटर्स है तो बाद में कैश आएगी क्या? सच में माल गया रहेगा क्या? क्रेडिटर है तो सच में माल आया रहेगा, पेमेंट हुआ रहेगा, जीआरएन रहेगा। ये अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स है। निगेटिव कॉन्फर्मेशन, ये 4 कंडीशन है, पहले मैं बोलूंगा बाद में तुमको बोलना है। कौन से 4 कंडीशन रहे तो तुम नेगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज लो, रॉम तुम्हारा, तो ये लो है, या फिर इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस ट्रांजैक्शन, छोटे छोटे, एग्जांपल दिया था डीमार्ट का, सेल बिल है बहुत सारे हैं तो कुछ चेक कर सकते। नेक्स्ट, लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, तुमको पहले से पता है कि गलतियां होने के चांसेस कम है। एंड द ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस, सामने वाला डिसरिगार्ड टू सच रिक्वेस्ट, मतलब मुझे ऐसा पता है कि सामने वाला रिप्लाई करेगा ही करेगा। एग्जांपल दिया था बैंक का कॉन्फर्मेशन या गवर्नमेंट से आरटीआई की इंफॉर्मेशन, तो वहां पे तुमको आंसर मिलना ही मिलना है। तो ऐसे 4 केसेस में निगेटिव कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। पहला, risk of material misstatement is an internal control operating effectiveness is strong. दूसरा, थर्ड, फोर्थ, that request to disregard such, तो ये केसेस में अपन भेज सकते हैं। फेलियर टू रिसीव रिस्पॉन्स, निगेटिव कॉन्फर्मेशन का आंसर नहीं मिला, तो उसमें 3 चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तुमको लगने में। पहला कि सामने वाला रिप्लाई कब नहीं कर रहा है? जब मैच हो रहा है, तो रिप्लाई नहीं कर रहा मतलब आंसर मैच होना जरूरी है क्या? वो इग्नोर भी तो कर सकता है, तो डज नॉट मीन वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी। तीसरा ये है लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है, पॉजिटिव वाला गारंटेड अच्छा है, ये उससे लेस है। सामने वाला कब रिस्पॉन्ड करता है? फेवर में। एक्चुअली यहाँ की लैंग्वेज बहुत गंदी है, मॉड्यूल में तुम इसको एकदम सिंपल करो, कंफर्मिंग पार्टी विल कंफर्म ओनली इन केस इट इज इन हिज फेवर, बस इतना भी लिखे तुम्हें मॉड्यूल के लैंग्वेज में आ जाता, आंसर आता था। लगा तो सेंटेंस वहीं पे लिख दो, जगह है तो। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करे वाली लैंग्वेज है, सिंपल लिखो। कंफर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड, confirming party will respond, confirming party will respond
only if this agreement is in this agreement is in his, क्या है यार, in his favor. This agreement is in his favor. अरे बाप रे बाप, टंग ट्विस्टर हो गया है तो. Is in his favor. कोई फास्ट बोलो. ई नहीं, इज इन हिज फेवर. ओके. अरे भाई मैं नॉट है, मैं बराबर लिख के दिया, तुम टेंशन मत ले. वो नॉट वाला कंडीशन है, मैं लिखा है वाला सही है, भरोसा रख. हाँ. इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन, जो उनसे आंसर आएंगे तो वो उसके 4 ही आंसर हो सकते. क्या है? नहीं नहीं, ये याद नहीं रखने का है, ये याद रखने का है. इंडिकेटिंग एग्रीमेंट, प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विदाउट. ऑल ओके नहीं बोलना, क्या लिखने का है? इंडिकेटिंग एग्रीमेंट और प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन विदाउट, मतलब ऑल ओके है. ठीक है. एक तो तुमको इंडिकेटिंग एग्रीमेंट या फिर प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन. दूसरा रिस्पॉन्स डीम्ड, भरोसा नहीं आ रहा है. तीसरा सामने वाला आंसर ही नहीं दे रहा है. इंडिकेटिंग, जब एक्सेप्शन मिल ही गया तो फिर क्या करना है? एविडेंस ऑब्टेन करो और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो एज पर ऐसे 330. ओके, समझा? क्विक रिवीजन कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ ये वाला